एक सवाल है, कभी सोचा है कि हम अपनी पूरी जिंदगी में सोते कितने हैं? मतलब कुल मिलाकर कितना वक्त? कोई अंदाजा? 10 साल या शायद 20 साल? सुनकर शायद यकीन न हो, लेकिन इसका जवाब है पूरे 25 साल। जी हाँ, सोचकर देखिए, अगर कोई 75 साल जीता है तो उसका 1/3 मतलब 1/3 हिस्सा तो सिर्फ सपनों की दुनिया में ही गुजर जाता है। हमारी दुनिया ना ऐसे ही हजारों दिलचस्प राज से भरी पड़ी है। तो आज चलिए कुछ ऐसे ही अनोखे फैक्ट्स को जानते हैं जो हमारी छोटी छोटी आदतों को सीधे इतिहास और कुदरत के बड़े कैनवस से जोड़कर दिखाते हैं। तो हमारा ये सफर 3 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले जानेंगे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के कुछ सच, फिर थोड़ा पीछे चलेंगे इतिहास के पहले कदमों की तरफ, और आखिर में बात करेंगे प्रकृति और हमारे रिश्ते की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी रोज की जिंदगी में ही झांक कर देखते हैं, जहां हर छोटी आदत के पीछे ना एक बड़ा सच छुपा होता है। अच्छा, ये जो च्यूइंग गम चबाना है, ये सिर्फ एक आदत नहीं है। होता क्या है कि जब हम इसे चबाते हैं तो हमारे दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन यानी खून का बहाव थोड़ा तेज हो जाता है, और इसी वजह से हमारा फोकस और अलर्टनेस भी बढ़ जाती है। तो अगली बार कोई चबाए तो समझ जाइएगा, दिमाग जगाया जा रहा है। अब आते हैं तुलसी पर, जो लगभग हर घर में मिलती है। पता है, आयुर्वेद में इसे मन को स्थिर करने वाली औषधि कहा गया है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे खास तत्व होते हैं जो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करते हैं, जिससे टेंशन और घबराहट अपने आप कम होने लगती है। चलिए अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और चलते हैं हजारों साल पीछे। देखते हैं कि इंसानियत के वो पहले कदम कौन से थे जिन्होंने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। कभी सोचा है इंसानों ने सबसे पहला फल कौन सा चखा होगा? माना जाता है कि वो फल था अंजीर। जी हाँ, अंजीर। इसका जिक्र दुनिया की सबसे पुरानी धार्मिक किताबों और कहानियों में बार बार मिलता है। इससे पता चलता है कि ये हमारे पूर्वजों की डाइट का कितना जरूरी हिस्सा था। ये जो हम सब एग्जाम देते हैं, इसका आइडिया आखिर आया कहाँ से? तो सुनिए, इसकी जड़ें हैं प्राचीन चीन में। वहां पर सरकारी अफसरों को चुनने के लिए दुनिया का सबसे पहला और काफी सख्त रिटन एग्जाम सिस्टम शुरू किया गया था। इसे कहते थे शाही परीक्षा प्रणाली। अब ये फैक्ट शायद बहुत लोगों को हैरान कर दे। रामायण सिर्फ भारत की ही नहीं, बल्कि थाईलैंड की भी राष्ट्रीय पुस्तक है। वहाँ इसे रामकियन के नाम से जाना जाता है। और ये उनके कल्चर में इस कदर घुली मिली है कि शाही दरबार से लेकर लोक कथाओं तक हर जगह इसकी छाप दिखती है। तो इतिहास के गलियारों से निकलकर अब चलते हैं सीधे प्रकृति की गोद में। यहाँ हम देखेंगे कुदरत के कुछ कमाल और उसके साथ हमारे अनोखे रिश्ते को। हम सब जानते हैं कि चीता अपनी रफ्तार के लिए मशहूर है, लेकिन उसकी असली ताकत सिर्फ रफ्तार नहीं, उसकी आंखें भी हैं। असल में उनकी आंखों की बनावट में रॉड सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं जो उन्हें जबरदस्त नाइट विजन देते हैं। मतलब वो घने से घने अंधेरे में भी एकदम साफ देख सकते हैं, जो उन्हें रात का एक बेहतरीन शिकारी बनाता है। एक और मजेदार बात लीची के बारे में, इसे उकसाने वाला फल भी कहा जाता है। और क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जब कोई इसे छीलना शुरू करता है तो इसकी तेज मीठी खुशबू से आसपास बैठे हर किसी का मन ललचा जाता है, और फिर उसे खाने की इच्छा को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते की ना 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ देखिए हिमाचल प्रदेश को। ये देश का पहला राज्य था जिसने अपने नाजुक पहाड़ी माहौल को बचाने के लिए प्लास्टिक पर बैन लगाया। और वहीं दूसरी तरफ है हमारी यमुना नदी, जो औद्योगिक कचरे और सीवेज की वजह से भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में गिनी जाती है। मतलब एक तरफ संरक्षण की कोशिश तो दूसरी तरफ प्रदूषण की हकीकत। तो ये थे हमारी जिंदगी, इतिहास और प्रकृति से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य। सोचने वाली बात है ना? इनमें से कौन सा फैक्ट ऐसा था जिसने सबसे ज्यादा चौंकाया? सच तो ये है कि हमारी दुनिया ऐसे ही अनगिनत रहस्यों से भरी हुई है। बस हमें अपनी आंखें और दिमाग खुले रखने की जरूरत है।